हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, ETF इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस और रिलायबल तरीका होता है स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना, क्योंकि आप जितने भी अमीरों के नाम सुनेंगे उनको किसी ना किसी स्टॉक ने ही अमीर बनाया है। इवन जिन अमीरों का स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनकी वेल्थ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी स्टॉक्स की वजह से ही है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टिंग करना। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इस तरह से आपका रिस्क मिनिमाइज़ हो जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल पोर्टफोलियो होता है 10 से 20 कंपनियों का, और अगर एक दो कंपनी इसमें से डूब भी जाती है तो इससे आपके पोर्टफोलियो पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पोर्टफोलियो में जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होंगे वो डूबने वाली कंपनियों के लॉस को कवर कर लेंगे। दूसरा फ़ायदा होता है रिटर्न का। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात को समझना चाहिए कि कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन वो सारे के सारे मल्टीबैगर स्टॉक नहीं चूज़ कर सकता। अगर कोई 20 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें से 2 या 3 कंपनियां मल्टीबैगर हो सकती हैं, 12 या 13 एवरेज रिटर्न दे सकती हैं और 3-4 डूब भी सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने चूज़ किए गए मल्टीबैगर्स को होल्ड करते हुए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हैं तो आप ज़्यादा मल्टीबैगर स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या होती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सबसे पहले एक आम सवाल ये हो सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हमको ये पता लग जाए कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर कोई कंपनी 20% एनुअली भी ग्रो होती रहे तो उस कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन जाएगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स का एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बनाना होगा जो 20% या उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहे हों। ये पोर्टफोलियो 10 कंपनियों का भी हो सकता है, 15 का भी या 20 कंपनियों का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारी कंपनियाँ लॉन्ग टर्म में अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगी। 10 में से केवल 2 या 3 कंपनियाँ ही ऐसी होंगी जो लॉन्ग टर्म में 20% या उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो पाएंगी। बाकी कुछ कंपनियों की ग्रोथ कम हो जाएगी और कुछ कंपनियों का बिजनेस खराब भी हो जाएगा। लेकिन अगर 3 कंपनियां भी लॉन्ग टर्म में 20% से ग्रो होती रहीं तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाकर दे सकती हैं। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो बनाने का सेकंड पार्ट है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। दोस्तों, इसमें आपको करना ये होता है कि जो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है, और जो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म नहीं करती उनको आपको सेल करना होता है और उनकी जगह दूसरी अच्छी ग्रोथ कंपनीज़ को ऐड करना होता है, या फिर उस पैसे को उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। इसमें आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अच्छी ग्रोथ वाली नई कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने लूजर्स को सेल करके अपने विनर्स को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके पोर्टफोलियो के लूजर्स भी बाहर होते रहेंगे और आपके पोर्टफोलियो के विनर्स को भी ज़्यादा वेटेज मिल पाएगा। आप 10 की 10 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो भी मेंटेन करके चल सकते हैं, जिसमें आप ये करेंगे कि जो भी कंपनी ख़राब परफॉर्म करेगी उसको सेल करके किसी अच्छी नई ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते रहेंगे। इससे होगा ये कि आपके पोर्टफोलियो के जितने भी खराब स्टॉक्स हैं वो बाहर होते रहेंगे और आपके पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर्स ऐड होते रहेंगे। दोस्तों, ये होता है एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर पोर्टफोलियो बनाना। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।